भारत में जब भी कोई हाई प्रोफाइल पुलिस एनकाउंटर होता है तो वो सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं रहती। वो एक ऐसी घटना बन जाती है जो पूरे देश में एक जबरदस्त बहस छेड़ देती है। तो चलिए आज इसी पेचीदा मामले को जरा खंगालते हैं। और ये पूरी बहस ना अक्सर एक ही सवाल से शुरू होती है, जो अब इन घटनाओं का एक सिंबल सा बन गया है। क्या गाड़ियां पलटती हैं? हाँ भाई, बिल्कुल पलटती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन सवाल तो तब खड़ा होता है ना, जब गाड़ी में एक ऐसा अपराधी हो जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या की हो, वो पुलिस की कस्टडी में हो और फिर गाड़ी पलट जाए। और बस यहीं से कहानी के 2 सिरे बन जाते हैं। एक नैरेटिव ये कहता है कि यह सब कुछ पहले से प्लान था, एक स्टेज्ड ड्रामा था। और दूसरा नैरेटिव कहता है कि नहीं, ये तो अचानक हुआ, अपराधी ने भागने की कोशिश की और सेकंडों में सब हो गया। पब्लिक की राय भी फौरन 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। तो इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हम एक एक करके इन पहलुओं पर नजर डालेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि कैसे एक ही घटना की 2 अलग-अलग कहानियां बनती हैं। फिर जांच की असली प्रक्रिया क्या होती है, उसे समझेंगे। इसके बाद सुरक्षा पर उठने वाले जो बड़े सवाल हैं, उन पर बात करेंगे। हत्या के पीछे का एक हैरान करने वाला मकसद जानेंगे और आखिर में इस बड़ी बहस पर आएंगे कि ये एनकाउंटर एक पॉलिसी है या फिर सिस्टम की कोई मजबूरी। तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। एक घटना और उसकी 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां। देखिए, ये सिर्फ लोगों की राय का बंटवारा नहीं है, ये असल में सिस्टम पर भरोसे या अविश्वास का भी सवाल है। लेकिन अगर सच तक पहुंचना है तो इमोशंस को साइड में रखकर प्रोसेस को समझना होगा। और यही सबसे जरूरी बात है। असल में हुआ क्या था, ये जानने के लिए हमें जांच की जो प्रक्रिया है उसे समझना ही पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया होती कैसी है? देखिए, जब इतना बड़ा कोई मामला होता है तो उसकी जांच कोई टीवी डिबेट या ड्राइंग रूम की बहस नहीं होती। इसकी एक बहुत ही सीरियस तयशुदा प्रक्रिया होती है। इस मामले की जांच देखिए देश के सबसे ऊंचे जुडिशियल लेवल पर हुई। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज कर रहे थे। कमेटी में 2 और रिटायर्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे। टीम ने मौके पर जाकर, मतलब ग्राउंड पर जाकर, हर सबूत को देखा, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को एनालाइज किया और यहाँ तक कि इंडिपेंडेंट एजेंसी से भी कंसल्ट किया। मतलब सच तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी। अब जांच तो अपनी जगह चल रही थी, लेकिन कुछ सवाल थे जो फिर भी लोगों के मन में थे, खासकर सिक्योरिटी को लेके। और ये सवाल विकास दुबे और अतीक अहमद दोनों ही मामलों में बहुत जोर शोर से उठे। जैसे विकास दुबे केस में पूछा गया कि भाई, इतनी टाइट सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, हथकड़ी क्यों नहीं पहनाई गई थी, और इतनी बड़ी पुलिस फोर्स से कोई हथियार कैसे छीन सकता है। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। इतिहास हमें बताता है कि कुछ अपराधी इतने दुस्साहसी होते हैं कि वो मरने मारने के लिए पहले से ही तैयार होकर आते हैं। अब विकास दुबे से हटकर अतीक अहमद वाले मामले पर आते हैं। यहाँ सवाल थोड़ा अलग था। क्या ये बस एक सिक्योरिटी लैप्स था, एक चूक थी, या फिर मीडिया की भीड़ का किसी ने जानबूझकर फायदा उठाया था? जो हुआ वो तो सबने अपनी आंखों से लाइव देखा। अतीक और अशरफ मीडिया से बात कर ही रहे थे और कुछ ही सेकंडों के अंदर हमलावरों ने गोलियां बरसा दी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। ये पूरा का पूरा एक सेकंडों का खेल था। अब जरा उस सिचुएशन में पुलिस के एंगल से सोचिए। एक बहुत बड़ी दुविधा थी उनके सामने। मीडिया की भीड़ में कौन असली पत्रकार है और कौन हमलावर, ये पहचानना नामुमकिन था। अगर पुलिस जवाबी फायरिंग करती तो किसी आम नागरिक या खुद किसी पुलिस वाले को भी गोली लग सकती थी। और मान लीजिए अगर पुलिस हमलावरों को वहीं ढेर कर देती तो उन पर यह आरोप लगता कि सच को दबा दिया गया। इसलिए पुलिस ने बहुत संयम दिखाया और हमलावरों को जिंदा पकड़ा। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो कुछ और ही थी। वो था हत्या का मकसद। मतलब कोई सबके सामने, लाइव कैमरों के सामने किसी को क्यों मारेगा? जांच में जो सामने आया वो सच में हैरान कर देने वाला था। मकसद था फेमस होना, रातों रात अपनी पहचान बनाना। इसे आप मर्डर फॉर फेम भी कह सकते हैं। हमलावर नारे लगाकर पूरे देश में अपना नाम बनाना चाहते थे। इन सब घटनाओं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या एनकाउंटर एक स्टेट पॉलिसी बन गए हैं? क्या अपराधियों को एक लिस्ट बनाकर चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है? लेकिन अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। देखिए, विकास दुबे और अनिल दुजाना का एनकाउंटर हुआ, ये सच है। लेकिन दूसरी तरफ संजीव जीवा को कोर्ट ने सजा सुनाई और मुख्तार अंसारी की मौत जुडिशियल कस्टडी में जेल के अंदर हुई। तो इससे ये तो साफ है कि हर बड़े अपराधी का अंत एनकाउंटर से नहीं होता। अच्छा,
एक और सवाल जो बार बार सुनने को मिलता है, भाई ये पुलिस की गोली हमेशा पैर में ही क्यों लगती है? इसका जवाब पुलिस की अपनी रणनीति में छिपा है। देखिए, पुलिस का पहला मकसद अपराधी को जान से मारना नहीं होता, बल्कि उसे काबू में करना होता है। उसे इतना लाचार कर देना कि वो ना भाग सके और ना ही पलटकर हमला कर सके। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसे जिंदा पकड़ा जा सके और आगे की कानूनी कार्रवाई हो सके। तो आखिर हम कहाँ पहुंचे? सच ये है कि ये मामला ब्लैक एंड वाइट है ही नहीं। ये कानून, सिस्टम, मीडिया, क्राइम और मौके पर लिए गए इंसानी फैसलों के बीच फंसी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक उलझी हुई हकीकत है। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या ऐसे एनकाउंटर जश्न मनाने की वजह है, या फिर ये इस बात का संकेत है कि हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं उस मोड़ पर आ गया है जहां ऐसे कदम उठाना एक मजबूरी बन जाती है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।